आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, हाफ सेल रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल बाय आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के द्वारा गैल्वेनिक सेल का निरूपण। हम लोग का जो पिछला वीडियो था वो गैल्वेनिक सेल का था। तो दिस इज डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंपार्टमेंट फर्स्ट, कंपार्टमेंट सेकंड, टू हाफ सेल्स आर टेकन। जिंक रड इज प्लेस्ड इन ZnSO4 solution in left side and copper rod is placed in CuSO4 solution in right side. Both electrodes are connected by conductor wire through voltmeter and two solutions are joined through salt bridge for flow of electron continue. Concentration of two solution is the same and electric flow through external circuit as indicated by voltmeter। ये तो हो गया हमारा डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल। बट इस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? तो जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं, और जो राइट इलेक्ट्रोड होता है इसको भी हम लोग सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं। और ये जो साल्ट ब्रिज होता है इसको हम लोग पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है ये एनोड है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहां हम एनोड लिख दे रहे हैं। और जो राइट इलेक्ट्रोड होता है ये कैथोड है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हमने लिख दिया कैथोड। एनोड इलेक्ट्रोड पर Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहां हमने दे दिया कि Zn जो इलेक्ट्रोड है जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, ये Zn इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में चला जा रहा है Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट होकर के। तो यहां पर जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट होकर के एक बार सॉल्यूशन में चला जा रहा है। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इस पर Cu2 प्लस जो सॉल्यूशन में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होकर के कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर जो है Cu2 प्लस सॉल्यूशन में है, Cu2 प्लस आयन एक बार सॉल्यूशन में है जो कि कॉपर में सॉलिड में कन्वर्ट होकर के, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर के इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड के फॉर्म में। ये जो टू सॉल्यूशंस हैं इनके जो कंसंट्रेशन है सेम है 1m 1m, तो यहाँ इसका भी कंसंट्रेशन 1m हमने लिख दिया और इसका भी कंसंट्रेशन हमने 1m लिख दिया। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल। इस तरीका से हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन है, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एंड कैथोड एंड सेल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? तो जो रिएक्शन एट एनोड है तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया, रिएक्शन एट कैथोड है तो ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, और दोनों रिएक्शन को हम लोग
ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा सेल रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया। सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड। इस एनोड पर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन एट एनोड, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो है इस एनोड इलेक्ट्रोड पर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 2+ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2+ 2- कैंसिल हो जाएगा। इधर भी कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं। अब जो है कैथोड पर का रिएक्शन लिखेंगे कि रिएक्शन एट कैथोड। या इस पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इस पर जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर गेन हो रहा है, तो इसको हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी। इस इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा यहां हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में जो CO2+ है वह सॉल्यूशन से निकल करके कॉपर में कन्वर्ट होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि CO2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि CO2+ है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में है, और ये जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ जो है Zn2+ भी एक्वा सॉल्यूशन में है। तो इस इलेक्ट्रोड पर CO2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो CO2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको बैलेंस जब करेंगे तो इधर कोई चार्ज नहीं, इधर 2+ है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे ताकि 2+ 2- से कैंसिल हो जाए। इधर भी कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं। तो जो एनोड का रिएक्शन है इसमें Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Zn सॉलिड है जो कि Zn2+ में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चला जा रहा है। और कैथोड का जो रिएक्शन है, जो सोल्यूशन में CO2+ आयन है वह जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ जो है सोल्यूशन में CO2+ आयन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो हुआ हमारा एनोड रिएक्शन, ये हो गया कैथोड रिएक्शन। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करते हैं इसको हम लोग कहते हैं नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन
या फिर इसको ओवरऑल रिएक्शन भी कहते हैं। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक साथ ऐड और ये हो जाएगा एक साथ ऐड। तो हो गया ZnS, सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है S, प्लस CO2 प्लस एक पास सोल्यूशन, Zn2 प्लस इक्वल सोल्यूशन CO सॉलिड। तो हो गया हमारा नेट सेल रिएक्शन। अब जो है एक क्वेश्चन है, राइट द ऑस्को रिएक्शन एट द एनोड एंड कैथोड दैट इज हाफ सेल रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन ऑफ द फ्लोइंग सेल। हिंदी में इसको हम बता दे रहे हैं कि निम्नलिखित सेल के एनोड और कैथोड पर संपन्न अभिक्रिया को लिखें और सेल अभिक्रिया को भी लिखने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। इसमें 2 सेल दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेल है और एक सेकंड सेल है। इस सेल से हमको सेल रिएक्शन लिखना है, तो हम इसको देखिए यहां बना रहे हैं। फर्स्ट आपको सबसे पहले सेल दिया हुआ है, तो इस सेल में सबसे पहले देखना होगा कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो इसके लिए एक ये लोन मेथड होता है, LOAN मेथड। L left, O for oxidation, A for anode and N for negative। तो ये जो लेफ्ट है इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एनोड है, जिस पर कि निगेटिव होगा। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे, लेफ्ट में है ऑक्सीडेशन इस पर हो रहा है, और जस्ट इसके अपोजिट ये हो जाएगा। जब ये लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर ये राइट में आपका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन, और जब ये एनोड हो रहा है तो फिर ये कैथोड हो जाएगा। इस पर निगेटिव है तो फिर इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड। देखिए एनोड जो इलेक्ट्रोड है इस पर Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में Zn आ रहा है, फिर कन्वर्ट हो जा रहा है Zn2 प्लस में। तो यहाँ Zn जो है सॉलिड के फॉर्म में है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में इक्वा सोल्यूशन में। इसको बैलेंस करेंगे, इधर कोई चार्ज नहीं, इधर 2 प्लस है तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर देंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर भी कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं। तो ये हमारा एनोड का रिएक्शन हुआ। इसी तरह से अब इस कैथोड के रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन एट कैथोड।
कैथोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो Ag प्लस सोल्यूशन में है जो कि Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हो गया आपका Ag प्लस और ये कन्वर्ट हो जा रहा है सिल्वर में, Ag में। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा इसमें। बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ऐड करेंगे तो फिर हम लोगों को ध्यान देना होता है कि इलेक्ट्रॉन सेम रहे ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इसमें 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 फैक्टर लगा देंगे, 2 2 2। अब इसको ऐड करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा। ये एनोड का रिएक्शन हो गया, कैथोड का रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन यही है कि एनोड एंड कैथोड का जो रिएक्शन है उसको हम लोग को लिखना है। तो हमने एनोड का रिएक्शन लिख दिया, हमने कैथोड का रिएक्शन लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि आप सेल रिएक्शन भी लिखें, तो सेल रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। नेट सेल रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया Zn प्लस 2Ag प्लस Zn2 प्लस एक्वा सोल्यूशन, Ag प्लस भी एक्वा सोल्यूशन में है। और ये हो गया 2Ag सॉलिड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोन मेथड का पहले यूज करते हैं। जो लेफ्ट है यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट में हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो होता है एनोड होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो हुआ हमारा एनोड हुआ, जिस पर कि नेगेटिव होगा। और जस्ट इसके अपोजिट ये राइट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। लेफ्ट ऑक्सीडेशन है तो फिर जो राइट है ये रिडक्शन होगा। और जब एनोड है तो ये कैथोड होगा। और जब ये निगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो पीटी इलेक्ट्रोड लगाया गया है गैस के लिए लगाया गया है ताकि क्लोरीन गैस इस पीटी इलेक्ट्रोड पर ऑब्जर्व हो जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि एनोड और कैथोड के रिएक्शन को लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ रिएक्शन एट